हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा फ्लैगशिप। जो पहला वर्ड था हमारा वो था फ्लैगशिप। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था स्पेल आउट। तीसरा जो था वो था हमारा एम्बिगुअसली। जो तीसरा वर्ड था हमारा वो था एम्बिगुअसली। और फोर्थ जो वर्ड था हमारा सॉरी, एम्बिगुअसली हो गया हमारा यहाँ पे। और फोर्थ जो वर्ड था हमारा वो था मैनिफेस्टो। तो आपको ये बताना है कि फ्लैगशिप, स्पेल आउट, एम्बिगुअसली और मैनिफेस्टो ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे कोशिश करें कि आप इन चारों वर्ड्स को एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप हमें यूज़ करके बताएं। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। सो आज के स्टडी टूल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये जो चारों वर्ड्स हैं उनको एक पैराग्राफ में आपको एक यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। देयर आर वेरियस flagship there are various flagship promises which are ambiguously spelled out in the manifestos given by the parties। देखिए, बहुत सारे क्या है, फ्लैगशिप प्रोमिसेस हैं, एम्बिगुअसली हो गया, स्पेल्ड आउट हो गया और मैनिफेस्टोज हो गया। तो अब आपको ये पता लगाना है कि इन चारों की मीनिंग्स क्या हैं और इस पैराग्राफ का क्या है सेंस क्या निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ स्लो लेन ड्राइविंग। लेन ड्राइविंग क्या है, हमारा एक नाउन है। स्लो क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेन ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेन में क्या करना, ड्राइव करना। दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जैसे ये सड़क है तो एक पर्टिकुलर लेन जाने वालों के लिए होती है, एक इधर आने वालों के लिए। तो इस पर्टिकुलर लेन में क्या करना, ड्राइव करना। तो और वो ड्राइव हमें कैसा करना है, स्लो करना है। दैट मीन्स हमें एक पर्टिकुलर राह पे चलना है और वो क्या है, बिल्कुल स्लो चलना है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं जिसमें हमें स्लो चलने की जरूरत है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। The World Bank has warned India's uneven recovery। देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया है, वॉर्न कर दिया है, इंडिया को आगाह कर दिया है। और इंडिया की क्या हो रही है, अनइवन का मतलब असामान्य रूप से, कभी एकदम से बढ़ जाती है, कभी एकदम से घट जाती है। तो इंडिया की जो ये अनइवन रिकवरी जो हो रही है, कुड सून फॉल्टर, वो क्या कर सकती है, कभी भी किसी भी मोमेंट गिर सकती है। फॉल्टर का मतलब क्या है, किसी भी मोमेंट क्या है, वो गिर सकती है। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को वॉर्न कर दिया है कि आपकी जो रिकवरी है जो हमेशा अनइवन रहती है, दैट मीन्स मोस्टली अगर लास्ट 2-3 सालों की बात करें तो अनइवन जो आपकी रिकवरी है वो कभी भी क्या हो सकती है, गिर सकती है। रिकवरी का मतलब जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन सब में जो क्या है रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी क्या है, कभी भी जो है इन्फ्लेशन वगैरह में ये रिकवरी क्या है, कभी भी गिर सकती है। तो रिकवरी क्या हो जाएगा, नाउन, अनइवन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। At the onset of 2022-23, the Indian economy was expected to grow। देखिए onset का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत में। अगर हम बात करें 2022 और 23 की शुरुआत में जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, was expected, उसकी हम लोग आशा कर रहे थे, टू ग्रो, क्या करने की, ग्रो करने की। दैट मीन्स कि वो बढ़ेगी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ेगी एनीवेयर बिटवीन 7.2%। कितना, लगभग 7.2% के आसपास क्या रहेगी जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, लगभग हम लोग आशा कर रहे थे 2022-23 की स्टार्टिंग में कि वो लगभग कितनी रहेगी, 7.2% के आसपास रहेगी। एज पर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोजेक्शन। किसके अकॉर्डिंग? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया था, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग कितनी रहेगी ये 7.2% के आसपास, एंड 8.2% और 8.2% है वो अनुमान लगाया गया था एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ ने जो फॉरकास्ट किया था, जो अनुमान लगाया था, उसमें उन्होंने कितना बताया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी रहेगी वो कितनी रहेगी 8.2% के आसपास रहेगी। तो देखिए आरबीआई ने तो अनुमान लगाया था 7.2% के आसपास, आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि वो कितनी रहेगी लगभग 8.2% के आसपास। विद मेजर रेटिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैगिंग देयर प्रोजेक्शंस इन द मिडल। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेजर रेटिंग एजेंसी है, दैट मीन्स जो हमारी महत्वपूर्ण क्या है, मेजर का मतलब महत्वपूर्ण, रेटिंग का मतलब रेट करने वाली, दैट मीन्स क्या है, आपको क्या बोल सकते हैं, एक रेटिंग देने वाली, जैसे 10 में से जो रेट देती हैं आपको, और जिनके मोस्टली जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्या निकलते हैं, सही निकलते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया है इनको, मेजर। तो मेजर जो रेटिंग एजेंसीज है जो आपको रेट देती हैं, ऐसी एजेंसीज जो हैं, और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल का मतलब जो फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या करती हैं, चीज़ें बताती हैं कि आपके फाइनेंसेस ये रहेंगे, आपके रेवेन्यूज़ ये रहेंगे। तो फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हमारे संविधान मतलब जो संस्थान है, पैगिंग का मतलब फिक्स कर रहे थे वो देयर प्रोजेक्शंस। किसको? मतलब बोल सकते हैं हम लोग वो जो अनुमान लगा रहे थे उनको क्या है, वो श्योरली बता रहे थे कि ये अनुमान जो है वो हमारा बिल्कुल सही साबित होगा। वो भी कब? इन द मिडल। स्टार्टिंग में तो वो इतना बता रहे थे, और मिडल में इन्होंने यहां तक इवन बता दिया था कि जो जितनी भी मेजर रेटिंग एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, उन्होंने यहां तक बता दिया था कि हम जो ये अनुमान लगा रहे हैं ये क्या रहेंगे, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। इसके आसपास भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं जैसे 8% अगर अनुमान लगा रहे हैं तो इसको इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ये लगभग इतना ही रहेगा, हम क्या है इस चीज़ के लिए श्योर हैं। तो जितने भी हमारे मेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, बिल्कुल श्योर हो गए थे। किसके लिए? कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या रहेगी, इस बेसिस पे रहेगी या इतनी परसेंट रहेगी। तो प्रोजेक्शंस नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पैगिंग का मतलब फिक्स कर देना, जोड़ देना कि हाँ इतनी ही रहेगी। Having bounced back 8.7% last year from a COVID triggered nadir। देखिए having bounced back का मतलब हमने क्या किया था, बाउंस बैक किया था, हम लोग गिर गए थे और फिर गिर के वापस खड़े हुए थे। कब? लगभग 8.7% पे हम लोग पहुंचे थे लास्ट ईयर फ्रॉम अ कोविड ट्रिगर्ड नाइडियर। नाइडियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक बोल सकते हैं हम लोग ऐसी सिचुएशन जो क्या है, मतलब बोल सकते हैं जो हमें लगातार गिराती जा रही थी। तो कोविड की वजह से क्या है, जो सिचुएशन लगातार गिरती जा रही थी उससे हम लोगों ने रिकवर किया लास्ट ईयर, और हम लोग कितने तक पहुंच गए थे 8.7%। तो हमने काफी बड़ा एक क्या किया था, बाउंस बैक किया था। बाउंस बैक का मतलब गिरकर फिर से उठना किया। तो कोविड की वजह से जो हम लोग गिर गए थे वो क्या, हम फिर से उठे और कितने तक पहुंच गए थे 8.7% तक। द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज नॉट अ बिग डील। देखिए मॉडरेशन का मतलब सामान्य होना। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है, सामान्य होना। दैट मीन सामान्य का मतलब मॉडरेट रहना, मतलब बिल्कुल सिंपल रहना। वॉज नॉट अ बिग डील। तो देखिए उसका सामान्य होना वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बिग डील का मतलब वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। इवन एज द रिपल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर इन यूरोप। क्यों? क्योंकि देखिए जो रिपल इफेक्ट्स है, रिपल इफेक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी एक, जैसे पानी है तो पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर ड्रॉप करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी क्या बन जाती है, शेप्स बन जाती हैं। दैट इज रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ इसकी वजह से जो प्रभाव है वो क्या, उसका लगातार फैलता जा रहा है। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो रिपल इफेक्ट्स हैं किसके, वॉर के। दैट मीन्स वॉर की वजह से जो प्रभाव लगातार फैलते जा रहे हैं, वो भी वॉर कहाँ हो रहा है, यूरोप में। हैड बिगन, तो वो क्या है, रिपल इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं। इसकी वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, गड़बड़ा रही है। तो ग्रोथ हो जाएगा नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड इन्फ्लेशन हैड बीन हाई सिंस जनवरी। और हमें पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या है, काफी मतलब ऊंचाई तक पहुंच चुका है। कब से, जनवरी से अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन भी क्या है, काफी ऊंचाई लगातार छू रहा है। बाय अर्ली सितंबर, अगर अर्ली सितंबर की हम लोग बात करें, अर्ली सितंबर तक, बाय का मतलब तक, तो अर्ली सितंबर तक अगर हम लोग बात करें, द रेंज ऑफ मोस्ट फोरकास्ट शिफ्टेड टू 6.7% टू 7.7%। देखिए जो फोरकास्ट लगभग 7.2% से 8.2% तक थे, वो इन्फ्लेशन की वजह से और यूरोप में जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन वो जितने भी फोरकास्ट हैं वो कब तक, लगभग अर्ली सितंबर तक बात करें तो जितने भी फोरकास्ट पहले 8% तक जा रहे थे वो अब कितने तक आ गए हैं, 6.7% से 7.7% तक। द आरबीआई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए आरबीआई जो है या एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है, एंड फिच रेटिंग्स, और क्या करती है, ये ऐसी रेटिंग एजेंसी हैं जो रेटिंग करती हैं, जो रेट देती हैं आपको। फिच रेटिंग्स हैव लोवर्ड देयर एस्टिमेट टू 7%। फिच रेटिंग ने भी क्या कर दिया, इन तीनों ने क्या कर दिया, अपने जो एस्टिमेट है, जो अनुमान है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो अनुमान कितने कर दिए इन्होंने, लगभग
7% तक क्या कर दिया इन्होंने, अपने अनुमान लगा दिए हैं। मतलब इतनी कितनी रहेगी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% तक रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग रिटेन्ड इट्स फॉरकास्ट एट 7.3%। और देखिए S&P जो क्या है, ग्लोबल रेटिंग एक एजेंसी है, उन्होंने क्या किया है, रिटेन का मतलब बनाए रखा है, देयर इट्स फॉरकास्ट, दैट मीन जो उन्होंने फॉरकास्ट किया था, जो अनुमान लगाया था पहले भी, वो 7.3% ही लगाया था, और अभी भी क्या है वो 7.3% पे बने हुए हैं, रिटेन का मतलब बने हुए हैं। एंड मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस पेयर्ड इट टू 7.6%। और मूडीज जो इन्वेस्टर्स हैं, दैट मीन्स क्या है, ये देखिए ये सब रेटिंग एजेंसीज हैं, और तो जो मूडीज इन्वेस्टर्स जो सर्विस है, उन्होंने क्या किया, पेयर का मतलब होता है कट करना, तो उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन जो 8% के आसपास था उसको कितना कर दिया है, लगभग 7.6% तक क्या कर दिया है, उन्होंने कट कर दिया है। दैट मीन्स 8% से कट करके कितना बता दिया है अब उन्होंने, 7.6%। बट बोथ बिलीव द इमर्जिंग ग्लोबल स्लो डाउन, बोथ का मतलब देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये S&P ग्लोबल रेटिंग की और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो जिन्होंने हाल ही में अपने फॉरकास्ट बताए हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि देखिए जो लगातार उभरता जा रहा है क्या, ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन का मतलब ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें क्या है लगातार गिरती जा रही हैं, और देखिए और उनका क्या है लगातार उभरना चलता जा रहा है। उभरने का मतलब क्या है जी सॉरी, तो देखिए ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजें जो है वो लगातार क्या है, गिरती जा रही हैं, और ये जो ट्रेंड है वो क्या है, लगातार उभरता जा रहा है। तो देखिए इमर्ज का मतलब ये वाला जो ट्रेंड है स्लो डाउन का वो लगातार उभरता जा रहा है। विल नॉट डीरेल द पोस्ट कोविड रिकवरी, तो ये क्या करेगा, डीरेल नहीं करेगा, डीरेल का मतलब कमजोर नहीं करेगा, किसको, जो कोविड के बाद जो रिकवरी हुई थी उसको बिल्कुल भी ये कमजोर नहीं करेगा। दैट मीन्स देखिए ऐसा ये लोग कह रहे हैं, जो दोनों एजेंसीज हैं, जो दोनों इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसी जो हैं, वो ऐसा विश्वास करती हैं कि जो ग्लोबल स्लो डाउन जो लगातार उभरता जा रहा है वो क्या है, किसी भी तरह से जो कोविड के बाद रिकवरी हुई है उसको किसी भी तरह से कमजोर नहीं करेगा। तो स्लो डाउन नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द आउटलुक इज नॉट सो बिनाय एनी मोर, देखिए आउटलुक का मतलब जो नजरिया है वो क्या है, बिल्कुल अब इतना जेंटल नहीं रहा है। बिनाइन का मतलब क्या है, मतलब बोल सकते हैं एक बहुत एक विनम्र नहीं रहा है अब। दैट मीन्स जो नजरिया पहले हमारा था कि 8% रहेगी, 8.2% रहेगी, वो अब क्या है, इतना विनम्र नहीं रहा है अब। दैट मीन्स वो इतना अब क्या हो चुका है, मॉडरेट हो चुका है। द वर्ल्ड बैंक हैज सजेस्टेड, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में सुझाव दिया है, बेस्ड ऑन इनपुट्स एज रिसेंट एज द लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। देखिए और ये किसने बोला है, ये जो आउटलुक है वो अब क्या है, इतना विनम्र नहीं रहा है। दैट मीन्स जो नजरिया है हमारा देखने का वो अब इतना क्या है, नॉर्मल नहीं रहा है, वो क्या है बिल्कुल मतलब बिनाइन नहीं रहा है। दैट मीन्स विनम्र नहीं रहा है कि हम लोग इजीली बता सकें 8% रहेगी, 8.2% रहेगी। तो ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, ऐसा सजेस्ट किया बेस्ड ऑन इनपुट्स, किसके बेसिस पे, जो इनपुट्स इनको मिल रहे थे, जो क्या है इनको इनके पास जो जानकारियां आ रही थी उसके बेसिस पे, एज रिसेंट एज द लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। कब, जो सेप्टेम्बर की लास्ट वीक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट वीक में जो इनके पास अभी, या फिर लास्ट वीक में या हाल ही में, एज रिसेंट का मतलब हाल ही में, और हाल ही में कब तक, लगभग दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये 7 दिनों की। तो सितंबर के जो लास्ट वीक से लेके जो 7 दिन है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, जो उस टाइम पे इनको इनपुट्स रिसीव हुए हैं उस बेसिस पे इन्होंने क्या बोला है कि अब आउटलुक जो है वो क्या है, अब इतना बिनाए नहीं रहा है। फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 8% ग्रोथ दिस ईयर, अब देखिए क्या थी, लगभग वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, अपना जो एक्सपेक्टेशंस थी, इनकी आशाएं थी कितनी, कि लगभग ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी, लगभग 8% तक रहेगी इस साल। तो ईयर नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव, विच इट कट टू 7.5% इन जून। और देखिए वर्ल्ड बैंक ने इस ग्रोथ को क्या कर दिया था, जून में कितना बता दिया था, स्टार्टिंग में शुरुआत में जैन में बताया था 8%, जून में कितना बता दिया इसको कट करके 7.5%। द बैंक हैज लेड आउट ग्लूमियर आउटलुक, तो बैंक ने क्या किया, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उसने लेड आउट का मतलब बिछाया, या फिर क्या किया, बताया, क्या बताया, एक ग्लूमियर का मतलब एक डार्क जो है वो एक नजरिया बताया। दैट मीन्स एक ऐसा नजरिया जो क्या है बिल्कुल एक नेगेटिव है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि सिचुएशन की वजह से जो वर्ल्ड बैंक है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया, वो भी क्या हो गया, ग्लूमियर हो गया, मतलब बोल सकते हैं अपसेट। दैट मीन्स एक ऐसा आउटलुक, एक ऐसा नजरिया जो क्या है काफी एक दुख भरा हो। दैट मीन्स तो बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लूमियर आउटलुक जो है वो बैंक ने बताया, विद ग्रोथ ऑफ जस्ट 6.5%। और हाल ही में जो इन्होंने अपना नजरिया बताया है, दैट मीन्स जो आउटलुक बताया है, जो प्रोजेक्शन इन्होंने बताया वो कितना बता दिया अब, 6.5% तक। दैट मीन्स जो लगातार ग्रोथ है वो क्या गिरती जा रही है। साइटिंग द वर्सनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और साइट का मतलब बताया इन्होंने क्या है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या है, लगातार वर्स होता जा रहा है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा क्या है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो गिरता जा रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वॉर लगातार चलता जा रहा है, वॉर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इन्फ्लेशन भी क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, लगातार गिरता जा रहा है, इस वजह से जो ग्रोथ है वो भी लगातार गिरती जा रही है।
तो एनवायरमेंट नाउन, एक्सटर्नल हमारा एडजेक्टिव। आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन इन द अप्रैल जून क्वार्टर, अगर देखिए बात करें 13.5% की क्या है बढ़ोतरी, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली थी हमें कब, लगभग अप्रैल से जो जून वाला क्वार्टर है उसमें। हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉइंट टू अ हेल्दी अपटिक थ्रू अगस्त। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो हमेशा बोल सकते हैं मतलब जो हमेशा सही अपना जनरली जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनके सही होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी के क्या है हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक का मतलब जो आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। दैट मीन्स ऐसे एजेंसीज जो आर्थिक स्थिति को हमारे इंडिकेट करती हैं, तो उन्होंने पॉइंट किया, उन्होंने बताया कि क्या है आपको हेल्दी एक उछाल देखने को मिलेगा कब तक, अगस्त तक। दैट मीन्स जैसे ही इन्होंने अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में एक्सपेंशन देखा 13.5% का, तो हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने बता दिया कि आपको काफी एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा कब तक, अगस्त तक। तो अपटिक क्या हो जाएगा, नाउन, हेल्दी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। बट ग्रोथ अपीयर्स टू हैव स्टम्बल्ड अ बिट इन सितंबर। अब देखिए अगस्त तक तो इन्होंने बताया कि अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रोथ क्या है हमें प्रतीत या फिर नजर आ रही थी ग्रोथ हमें, हैव स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मतलब गिरती हुई, अ बिट का मतलब थोड़ी सी हमें जो ग्रोथ है वो गिरती हुई नजर आ रही थी कब, इन सितंबर, कब, सितंबर में। अगस्त तक तो अच्छी बताई, लेकिन सितंबर में जो ग्रोथ है वो क्या है, लगातार हमें गिरती हुई नजर आ रही थी थोड़ी थोड़ी। विद गुड्स एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी 2021। क्यों, क्योंकि देखिए जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, दैट मीन्स जो इंडिया से बाहर जो भेजे जाते हैं गुड्स, जो प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, वो क्या हो रहे थे, लगातार कम हो रहे थे। और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कब से, फरवरी 2021 के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर कंट्रीज में भेजे जाते हैं उनमें भी क्या है, लगातार गिरावट देखने को मिली है। एंड इंपोर्ट्स ग्रोथ, और इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है, दैट मींस इंपोर्ट्स का मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से जो इंडिया में प्रोडक्ट्स आते हैं उनको इंपोर्ट्स बोला जाता है। तो इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है ऑल्सो स्लोइंग शार्पली, वो इंपोर्ट्स की ग्रोथ क्या है, वो भी लगातार कम होती जा रही है। दैट मीन्स फॉरेन कंट्रीज से जो इंडिया में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी लगातार क्या है, गिरते जा रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं डिमांड्स जो है वो क्या है, अब लगातार गिरती जा रही है, सिग्नलिंग लोअर डोमेस्टिक डिमांड। और इससे हमें एक संकेत मिल रहा है कि जो हमारी घरेलू जो डिमांड्स हैं वो क्या है, काफी कम होती जा रही हैं। दैट मीन्स क्या है, डिमांड्स जो है वो लगातार गिरती जा रही हैं, इसी वजह से एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स भी काफी बड़ी मात्रा में गिरते जा रहे हैं। तो देखिए शार्प क्या हो जाएगा, स्लो बोल सकते हैं हम लोग, स्लोइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी शार्पली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। The bank's latest forecast suggests a relative slowdown starting in October-December क्वार्टर। देखिए, और बैंक ने जो हाल ही में अब फॉरकास्ट किया है, हाल ही में अपना क्या किया, अनुमान दिया है, अनुमान बताया है, तो वो जो अनुमान के अकॉर्डिंग ये सुझाव दे रहे हैं कि रिलेटिव स्लो डाउन, रिलेटिव का मतलब अगर कंपैरेटिवली बात करें अब तक हम लोग जो 8 महीने की, तो 8 महीने से जो अब स्लो डाउन है वो क्या है, अब और ज़्यादा इवन रहेगा स्टार्टिंग इन अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर। दैट मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसका जो स्लो डाउन है वो क्या है, अब लगातार और ज़्यादा गिरने वाला है। दैट मीन्स जो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जो है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ज्यादा अब गिरने वाली है। ऐसा किसने प्रोजेक्ट किया है, हाल ही में बैंक ने क्या किया है, ये ऐसा प्रोजेक्ट किया है। तो फॉरकास्ट नाउन, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। विद टाइटनर ग्लोबल लिक्विडिटी, क्यों, क्योंकि जो बोल सकते हैं हम लोग टाइटर का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे लगातार कठोर होती जा रही है क्या, ग्लोबल लेवल पे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब जो नकदी होती है, नकदी का मतलब बोल सकते हैं जो कैश होता है, दैट मीन्स कैश का जो अमाउंट है वो क्या है, लगातार ग्लोबल लेवल पे गिरता जा रहा है। वो जो पॉलिसीज है कैश से रिलेटेड वो क्या है, लगातार कठोर होती जा रही है। हायर हायर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है वो लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। ऑयल प्राइसेस आर सर्जिंग अगेन आफ्टर द ओपेक मीट, और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो क्या है, फिर से बढ़ती जा रही है। सर्जिंग का मतलब बढ़ते जाना, वो फिर से बढ़ती जा रही है किसके बाद, जो ओपेक की मीटिंग हुई है। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंपनीज हैं या फिर बोल सकते हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जितनी भी इसमें क्या है, लगभग 17 कंट्रीज हैं ओपेक में जो क्या करती हैं, मतलब पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करती हैं, ये उस बारे में चर्चा करती हैं। तो ओपेक की जब मीटिंग हुई है तो ओपेक की मीटिंग के बाद जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स डेंटिंग डोमेस्टिक डिमांड, और क्या है, इंटरेस्ट रेट्स जो है, ब्याज की जो दर है वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कमजोरी आ रही है। दैट मीन्स डेंट का मतलब गिरावट आ रही है किसमें, डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू डिमांड है उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, गिरावट आ रही है। किस वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड्स लगातार गिरती जा रही है, ग्लोबल लेवल पर लिक्विडिटी गिरती जा रही है, और क्या है, मतलब कठोर होती जा रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, लगातार बढ़ती जा रही हैं।
तो इस वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है वो लगातार नीचे आती जा रही है। एट द सेम टाइम अगर सेम समय पे हम लोग बात करें, समान समय पे अगर हम बात करें, द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल श्रिंक फर्दर। तो देखिए जो डिमांड है एक्सपोर्ट्स की वो क्या है, और ज़्यादा श्रिंक होगी। दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे जो बोल सकते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो क्या है, इंडिया से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो क्या है, और ज़्यादा लगातार आगे गिरती जाएगी। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल लाइकली प्रेफर टू सेट आउट दिस पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटी। और जितने भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स प्राइवेट जो फर्म्स हैं जो इंडिया में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं, विल लाइकली वो पॉसिबली क्या करेंगी, प्रेफर करेंगी, मानेंगी कि अब हमें क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या है, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो सेट आउट का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो सेट आउट का मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या है, चुपचाप बैठ जाना, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाना। दिस पीरियड, वो भी कब, इस टाइम पे जब क्या है, अनिश्चितता है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाइटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता है। तो अनसर्टेनिटी नाउन, हाइटेंड हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स जितने भी प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो क्या है, इस टाइम पे बैठना पसंद करेंगी, ना कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अनिश्चितताएं जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। तो 2 + V1 भी क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। और सेट आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, अभी थोड़े टाइम के लिए शांत बैठना। तो पीरियड नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइवेट कंजप्शन, देखिए प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जो कंजप्शन होता है इन पर्टिकुलर, अगर विशेष तौर पर बात करें हम लोग, विल बी अफेक्टेड दिस ईयर एंड नेक्स्ट। देखिए अगर बात करें हम लोग, जो प्राइवेट फर्म्स क्या करती है, कंज्यूम करती हैं। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स को क्या करती है, कंज्यूम करती हैं। और विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए अफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड, दैट मीन्स प्राइवेट फर्म्स जितनी भी हैं वो क्या होंगी, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। कब, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी। दैट मीन्स प्राइवेट जो कंजप्शन है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से क्या होने वाला है, प्रभावित होने वाला है, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी। द बैंक हैज रेकन्ड, बैंक ने क्या किया, ऐसा रेकन का मतलब क्या है, बताया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐसा बता दिया है कि प्राइवेट कंजप्शन भी इस साल और अगले साल क्या होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है। स्पेशली क्या हमारा एडवर्ब है, विशेष तौर पर, एज द पेंडेमिक्स स्कार ऑन इनकम। क्योंकि देखिए पेंडेमिक के जो स्कार हैं, जो घाव हैं, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। दैट मीन्स पेंडेमिक की वजह से जो इनकम है वो लगातार कम होती जा रही थी। एंड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार भी क्या है, लगातार कम होता जा रहा था। लेवल्स परसिस्ट फॉर रूरल एंड लो इनकम हाउस होल्ड। सॉरी, देखिए पेंडेमिक की वजह से जो घाव क्रिएट हुए थे, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। लोगों की इनकम गिरती जा रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। तो वो लेवल क्या है, अभी भी परसिस्ट कर रहा है, वो लेवल अभी भी बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। फॉर रूरल, किसके लिए, रूरल एरियाज में अभी भी वो लेवल बना हुआ है। और जो पेंडेमिक के स्कार्स हैं, जो घाव है, वो अभी भी देखने को मिलते हैं। एंड लो इनकम हाउस होल्ड, और ऐसे घर जहां पे क्या है, लोगों की इनकम क्या है, काफी कम है। तो ऐसे एरियाज में या फिर ऐसे जो घर हैं जहाँ पे लोगों की इनकम कम है, जहाँ पे क्या है, रूरल बैकग्राउंड की बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्या है, अभी भी पैंडेमिक की वजह से जो घाव है वो देखने को मिलते हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास प्रॉपर एक इनकम नहीं है। तो कैसे क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे। एज मैनी एज 56 मिलियन इंडियंस मे हैव स्लिप्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2020। लगभग बात करें तो हम लोग कितना, 56 मिलियन जो इंडियंस हैं वो क्या है, मे हैव स्लिप्ड का मतलब वो आ चुके थे किसके अंदर, बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2020। अब देखिए 56 मिलियन का मतलब कितना हो गया, लगभग 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया। तो 56 का मतलब बोल सकते हैं 5.6 करोड़ जो क्या है इंडियंस हैं वो लगभग पॉवर्टी लाइन के क्या है, नीचे आ गए थे। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत एक शर्मनाक बोल सकते हैं हमारे लिए बात है कि कितने, लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे, गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे। तो लाइन नाउन, पॉवर्टी हमारा एडजेक्टिव। इट एस्टिमेटेड, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया था। The government has been gung ho about entering an era ऑफ रोबस्ट ग्रोथ। अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या है, गंग हो का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक है, बहुत ज़्यादा क्या है, उत्साहित है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ये एंटर करना चाहती है, शामिल होना चाहती है गवर्नमेंट एक ऐसे एरा में, एक समय में जहाँ पे ग्रोथ जो है वो क्या हो, काफ़ी स्ट्रेंथनिंग हो। दैट मीन्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी मजबूत हो। रोबस्ट का मतलब काफ़ी मजबूत हो। तो मजबूत ग्रोथ का जो एरा है, मजबूत जो बोल सकते हैं ग्रोथ का मतलब बढ़ोतरी का जो एक एरा है, जो समय है, उसमें क्या है हमारी जो सरकार है वो एंटर करना चाहती है। और इसके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, एंथुसियास्टिक है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो गंग हो का मतलब एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक। बट इट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द पैंडेमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन्स प्रोग्राम, लेकिन इन्होंने जो डिसीजन लिया था एक्सटेंड का मतलब बढ़ाने का, किसको, पैंडेमिक की वजह से क्या है, पैंडेमिक ड्रिवन का मतलब पैंडेमिक की वजह से जो क्या कर रहे थे, ये फ्री में जो फूड ग्रेन्स बांट रहे थे। दैट मीन्स फ्री में जो अनाज वगैरह और क्या कर रहे थे, जो खाने से रिलेटेड जो सामग्री है क्या कर रहे थे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और इस रिलेटेड इनका जो प्रोग्राम चल रहा था सजेस्ट, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें सुझाव देती हैं। इट रियलाइजेज दैट नॉट ऑल एक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव मैनेज्ड टू गेट आउट ऑफ द वर्ड्स येट। देखिए आउट ऑफ द वर्ड्स का मतलब क्या है, हमारी एक फ्रेज
फ्रेज है ये। और आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, या ईडीएम भी बोल सकते हैं इसको हम। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो जाएगा डेंजर से बाहर आना, खतरे से बाहर आना। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जो अपने फूड ग्रेन्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसको क्या इन्होंने लगातार कंटिन्यू रखा, जो फूड ग्रेन्स का प्रोग्राम है। तो उससे क्या है, इनको एक चीज़ सुझाव देते हैं, या फिर एक सुझाव इनको मिला है और इनको कहीं ना कहीं क्या है महसूस हो गया है, रियलाइज का मतलब कहीं ना कहीं इनको वास्तविकता का पता चल गया है गवर्नमेंट को। क्योंकि देखिए फूड ग्रेन्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। दैट मीन्स इनको पता चल गया है कि पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन है वो अभी भी क्या है पूर्ण रूप से सही नहीं हुई है। तो जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टर्स का मतलब जितने भी जो फैक्टर्स हैं किसके, हमारी इकोनॉमी के, दैट मीन्स हमारी आर्थिक स्थिति में जितने भी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हैव मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वुड्स येट। दैट मीन्स अभी भी वो क्या है, फैक्टर्स जो है वो खतरे से बाहर अभी भी नहीं आए हैं। दैट मीन्स अभी भी उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी भी खतरा बना हुआ है। येट का मतलब अभी तक वो फैक्टर्स क्या है हमारे इकोनॉमी के, वो अभी तक खतरे से बाहर नहीं आए। दिस रियलिज्म, और यही वास्तविकता जो है, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अदर पॉलिसी चॉइसेस इट मेक्स टू। और देखिए यही वास्तविकता जो इसमें इन्होंने इसमें दिखाई है कि फूड ग्रेन्स को हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यही वास्तविकता जो है वो क्या है, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए हमें। शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर। तो यही वास्तविकता हमें नजर आनी चाहिए जो अदर पॉलिसीज आप क्रिएट कर रहे हैं, जो दूसरी पॉलिसीज आप बना रहे हैं, दूसरी नीतियां बना रहे हैं, तो उसमें जब आप चॉइसेस रखते हैं, तो दूसरी पॉलिसीज की जो चॉइसेस हैं उसमें जब आप चॉइसेस रखी जाती हैं, और इट मेक्स का मतलब जो आप बनाते हैं दूसरी पॉलिसीज, तो उनमें भी क्या है हमें ये वास्तविकता जो है वो नजर आनी चाहिए। सरकार की जो वास्तविकता है वो इसमें हमें नजर आनी चाहिए। टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म विद कॉशन, और आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पर का मतलब बोल सकते हैं मैनेज करना पड़ेगा किसको, ऑप्टिमिज्म को। दैट मीन्स सकारात्मक जो एक एटीट्यूड है लोगों का उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा विद कॉशन। कॉशन का मतलब सतर्क रह के क्या करना पड़ेगा आपको, जो सकारात्मक एक एटीट्यूड है लोगों का, दैट मीन्स पॉजिटिव लोगों को क्या है आपको रखना पड़ेगा। दैट मीन्स लोग जो है वो क्या है नेगेटिव नहीं होने चाहिए, उनमें ऑप्टिमिज्म जो है वो क्या है उनमें बना रहना चाहिए। उसके लिए क्या है आपको काफी एफर्ट्स इस बार लगाने पड़ेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो ड्राइविंग है आपको वो क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी। अब आप जल्दीबाजी में जो डिसीजन है वो आप नहीं ले सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।